हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सेकेंड ईयर के जो एग्जाम हुए थे उनको लेकर कि सेकेंड ईयर के सर एग्जाम तो हो गए लेकिन प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुई। तो एक तो अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल में कब से अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी तक स्टार्ट हो चुके होते हैं लेकिन बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिनमें 45 डेज की जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो भी करवाना होता है। तो बहुत सारे बच्चों का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो अब खत्म होने वाला है। तो अपन बात करते हैं एग्जाम की। इसके बाद में अपन बात करेंगे वीडियो के लास्ट में जो रेडियोलॉजी सब्जेक्ट है, रेडियोलॉजी जो कोर्स है या डीआरटी सेकेंड ईयर वाले, उनके लिए बात करेंगे कि सब उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस है जो वाइवा में पूछे जाते हैं और किस तरीके से वाइवा लिया जाता है और क्या क्या प्रिपरेशन अपने को करनी होती है प्रैक्टिकल से पहले। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड ईयर की यदि अपन बात करें कि सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल की सर कब से स्टार्ट होंगे, तो देखिए आपकी जो एग्जाम कंप्लीट हुई थी वो हुई थी 0/4/2026, मतलब 9 अप्रैल, सॉरी 9 अप्रैल को आपकी लास्ट एग्जाम थी। आप इनसे 45 डेज काउंट करिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्स तो ऐसे हैं जिसमें ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता है, लेकिन जैसे मेन कोर्स होता है, मान लिया अपन लेबोरेटरी की यदि अपन बात करें तो लेबोरेटरी के अंदर 45 डेज का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो, तो इसके अंदर यदि 45 डेज आप यदि इंक्लूड करोगे तो देखिए 9 अप्रैल से 9 मई, और उसके बाद में ये तो 30 डेज हो गए, उसके बाद में 15 डेज और काउंट करिए आप, मतलब आप 10 तारीख भी इसको मान सकते हो तो 25 मई, मतलब ऑलमोस्ट 45 डेज जो है वो कंप्लीट हो गए। यदि अपन इसको मोटी मोटी डेट में डिवाइड करें तो 30 मई तक ऑलमोस्ट सबका जो टाइम पीरियड है ट्रेनिंग का वो खत्म हो जाएगा। तो सर फिर एग्जाम कब तक स्टार्ट होगी, तो देखिए एग्जाम की यदि मैं टेंटेटिव बात करूं, क्योंकि फिक्स मैं भी बात नहीं करूंगा यहाँ पर, टेंटेटिव की यदि मैं बात करूं, जो डेट आ सकती है आपकी वो 15 जून के बाद में आ सकती है। कभी भी आपके प्रैक्टिकल की जो डेट आ सकती है 15 जून के बाद में कभी भी आ सकती है। अल्टीमेट यदि फाइनली मैं बताऊं आपको तो फाइनली जून के अंदर आपका प्रैक्टिकल 100% स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो टाइम होता है वो लंबा होता है बहुत। तो जून और जुलाई, मतलब आपका जो डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा वो जून और जुलाई के अंदर कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकल के साथ में। फिर रिजल्ट तो आते रहेंगे विथ प्रैक्टिकल, मतलब एग्जामिनेशन से अल्टीमेटली आप फ्री हो जाओगे एकदम। एग्जामिनेशन जो है उससे आप फ्री हो जाओगे एकदम। तो आप देखिए जून और जुलाई के अंदर आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम हो गई थी, मई पूरा ऐसे निकल गया। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हमारे एग्जाम हो गए लेकिन अभी तक भी प्रैक्टिकल नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों को ऐसे पता भी नहीं होता कि बहुत सारे कोर्स ऐसे चल रहे हैं जिनमें ट्रेनिंग पीरियड भी पूरा करना होता है 45 डेज का, तो वो करने के बाद ही प्रैक्टिकल करवाते हैं आरपीएमसी वाले। तो अपन यदि फाइनली माने कि सर आपके जो एग्जाम हो जाएंगे वो कब से कब तक हो जाएंगे, तो जून और जुलाई के अंदर आप पूरी तरीके से एग्जाम से फ्री हो जाओगे इनको। ठीक है, तो ये तो थी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा था कि आपके जो प्रैक्टिकल की डेट है वो कब तक आ जाएगी, क्योंकि बच्चे इंतजार करते रहते हैं। उनमें भी रहता ही कि सर एक बार एग्जाम हो गई, क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ भूलने लगते हैं बच्चे धीरे धीरे। तो ये जून और जुलाई 2 महीने आपको और पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल की डेट वगैरह है सब फिनिश हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल वगैरह ही। अब बात करते हैं अपन रेडियोलॉजी की। यदि अपन बात करें रेडियोलॉजी की यदि अपन बात करें तो रेडियोलॉजी मतलब डीआरटी सेकेंड ईयर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि सर प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या करना चाहिए वो अपन बात करते हैं। देखिए अपने यहाँ पर मेनली कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट से अपन बात करें तो अपने पास में स्पेशल रेडियोग्राफी होती है, स्पेशल रेडियोग्राफी। इसके अलावा सेकंड नंबर पे होता है रिसेंट एडवांस, थर्ड नंबर पे रेडियोथेरेपी, और फोर्थ नंबर पे अपने पास में आता है पेशेंट केयर। तो देखो अपने को 2 तो फाइल बनानी पड़ेगी बेटा इसमें, ठीक है, 2 फाइल बनानी पड़ेगी, मतलब 2 फाइल के अंदर 2 सब्जेक्ट अपने को कवर करने हैं, 2 फाइल के अंदर कंप्लीट करना है ये, ठीक है, 2 सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चूज करते हो।
यदि आप इसको और इसको चूज कर सकते हो, इसको और इसको चूज कर सकते हो, एक ऑप्शन तो आपके पास में ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है आप इसको और इसको चूज कर सकते हो, इसको और इसको चूज कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगे। और कम से कम भी मैं मान के चलो 12 से 13, कम से कम 12 से 13 प्रैक्टिकल इसमें होने चाहिए। मिनिमम 10 मान लो आपकी, मिनिमम 10 तो होने चाहिए। इसका मतलब अपने पास में 5-5 टॉपिक एक एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के होने चाहिए। मतलब 5 सब्जेक्ट, 5 टॉपिक इसके होने चाहिए, 5 इसके होने चाहिए, 5 इसके होने चाहिए, 5 इसके होने चाहिए। मतलब कुल मिला के आपके पास में 20 प्रैक्टिकल तो होने ही होने चाहिए। ये तो बात हो गई सबसे पहले फाइल की, ठीक है। फाइल साफ सुथरी बनाए, नाम वगैरह अच्छे से लिखिए, रोल नंबर लिखिए, बैच लिखिए आपके। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन इस पे आती है, आपके एनरोलमेंट वगैरह या फिर रोल नंबर वगैरह, वो अच्छे तरीके से आप लिखिए। सबसे पहले तो आप फाइल का काम निपटा ले बेटा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो यही होती है, क्योंकि फाइल हर एक चीज के आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई फाइल की। तो कितनी फाइलें बनेंगी? 2 फाइलें बनेगी। हो सकता है अलग अलग कॉलेज के अंदर अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रखे हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो पैमाना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 फाइल पर्याप्त होती है। यदि आपने 4 बना लिए तो भी कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है किसी ने 8-8, 10-10 टॉपिक की 4 फाइलें बना ली तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड पैमाना वो ये रहेगा, आप 2 फाइल बनाए, उसके अंदर 5-5 टॉपिक सबके इंक्लूड कर ले, तो आपका जो फाइल का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए सर, प्रैक्टिकल के लिए क्या करें, वाइवा के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारे बच्चों के बैक लगती है। और बैक लगने का मेन रीजन भी यही होता है कि नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल लिए जाते हैं उसमें मैक्सिमम अपन बात करते हैं एमबीबीएस डॉक्टर तो बैठता ही है, साथ में स्पेशलाइजेशन भी बैठ सकता है, जिनको अपन बोलते हैं जो इंटर्न होते हैं वो वाले भी आपके लेते हैं। तो उसी हिसाब इसी के अकॉर्डिंग आपको पूछते हैं। लेकिन फिर भी आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास में सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होगी तो मे बी आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो जाए। बहुत टफ चीजें नहीं पूछते, बहुत आसान आसान चीजें पूछते। सबसे पहले जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा वो ये हुआ, आपका एक्सरे से स्टार्ट होगा। आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? एक्सरे से। एक्सरे देने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोडिंग सिस्टम लगा लेते हैं या फिर वो चिट वाला लगा लेते हैं कि आप कैसे भी चिट के थ्रू आपके पास में कोई भी एक एक्सरे पार्ट का एक्सरे आ जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में दिया वैसा ही सेम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है। यदि आप डिग्री भी कर रहे होते तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है वो तो यही आता है कि साहब आपके पास में एक पर्टिकुलर एक्सरे करवाया जाएगा, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सर उसके बारे में भी क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, तो वो देखिए। सबसे पहले आपसे पूछी जाती है पोजीशनिंग, कि आपने पेशेंट की जो पोजीशन लगाई है वो। उसके बाद में आपने जो एक्सरे फिल्म ली है वो। एक्सरे फिल्म जब भी आप लेते हो तो एक्सरे फिल्म की डिटेल्स आप जरूर याद रखें, और वो सारी उस पर मेंशन भी होनी चाहिए। मतलब आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसका नाम भी पूछ सकता है, पार्ट का नाम भी पूछ सकता है, और उसके बाद में उसकी एनाटॉमी, जो भी एक्सरे फिल्म है उसकी एनाटॉमी, वो मतलब रिलेटेड जो भी एक्सरे है उसके बारे में आपको कंप्लीट चीज पता होनी चाहिए। आप जो भी एक्सरे कर रहे हो उसके बारे में कंप्लीट आप पढ़ ले, ठीक है। पहला पार्ट तो ये हो गया वाइवा का। उसके बाद में आता है दूसरे क्वेश्चन पे साहब। जो दूसरा क्वेश्चन उसका हो सकता है वो होता है फाइल्स। आप फाइल जो भी बनाते हो, आपसे वो फाइल लेंगे, फाइल लेने के बाद में चेक करेंगे, खुद के साइन भी उसमें करने होते हैं। तो फाइल चेक करने के बाद में आप जो इंडेक्स बनाते हो, जो आप इंडेक्स बनाते हो, इंडेक्स के अंदर आप टॉपिक तो लिखोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। मान लो कोई सी भी एक फाइल ले लेता हूं मैं, उसमें यदि आपने मान लो टॉपिक लिखा है, जैसे मान लो स्पेशल रेडियोग्राफी का या कुछ भी, कॉन्ट्रास्ट मीडिया ले लिया, उसके बाद में आईबीपी ले ली, उसके बाद में एचएसजी ले लिया आपने, उसके बाद में आरजीयू ले लिया, और उसके बाद में एमसीयू ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, तो इनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जो भी आप फाइल बना रहे हो उसमें जो भी टॉपिक आपने मेंशन किया है उनमें से कोई सा भी टॉपिक वो पूछ लेगा कि, और वो इतना ज्यादा डेप्थ नहीं पूछता है, वो केवल आपके बेसिक चेक करता है। आप यदि बेसिक में खड़े उतर गए तो आपको 100% पासिंग मार्क्स वो दे देगा। आपने पहला क्वेश्चन यदि गलत कर दिया एक्सरे फिल्म में, एक्सरे यदि आपने गलत कर दिया, उसकी टर्मिनोलॉजी या पोजीशनिंग आप सही से नहीं बता पाए हो, तो वहीं
थोड़ा सा काम बेकार हो जाता है वहां पर, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। यदि आपने वहां पर फ्लुएंटली जवाब दे दिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप फाइल जो बनाए ना, फाइल में ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करें जो आपको थोड़े बहुत आते हो या बहुत अच्छे से आते हो, कम से कम बेसिक तो उनके पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें पूछी जाती। उसके बाद में देखिए दूसरी बात हो गई अपने फाइल में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरी जो चीज हो सकती है वाइवा में, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। यदि तीसरी अपन बात करें कि सर तीसरा अपने से क्या पूछा जा सकता है, तो तीसरा देखिए वहां पर कुछ एक ट्रे रहती है, ट्रे में कुछ सामान पड़ा हुआ रहता है। ये एक ट्रे रहती है, ट्रे के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा रहता है जिसके अंदर एक्सरे फिल्म हो सकती है। एक्सरे फिल्म भी अपने पास में 2-3 तरीके की हो सकती है, एक्सपोज्ड हो सकती है, अनएक्सपोज्ड हो सकती है, ओवर एक्सपोज्ड हो सकती है। तो वो आइडेंटिफाई करवा लेते हैं कई बार कि बताइए इनमें से कौन सी अंडर एक्सपोज है, कौन सी ओवर एक्सपोज है, कौन सी लेटेंट इमेज है, ऐसे बहुत सारी चीजें। उसके बाद में TLD वो रखते हैं बेटा, थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिल्म बेज ये रखते हैं, इस ट्रे के अंदर बहुत सारे सामान पड़ा रहता है, फिल्म बेज हो गया, फिल्म बेज। इसके अलावा बोन्स वगैरह की भी हो सकती है, बोन्स वगैरह, कई एग्जामिनर बोन्स वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं। तो बहुत सारे सामान यहाँ पर पड़े रहते हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, चौथी चीज अपने पास में होती है, फोर्थ चीज पर यदि अपन बात करें तो वो होती है CT-MR में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CT-MRI के अंदर डिफरेंस पूछे जाते हैं। एक तो आपसे डिफरेंस पूछे जाएंगे कि CT-MR में क्या होता है, इनकी फिल्म के बीच में डिफरेंस पूछे जाएंगे आपसे कि सब फिल्म का जो डिफरेंस होता है दोनों की फिल्म में CT और MRI का, वो क्या डिफरेंस होता है। CT-MRI के अंदर बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा कि जब CT सब कुछ काम करके दे रही थी तो MRI की जरूरत क्यों पड़ी। तो फिर वहां पर भी आपको इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो CT होती है उसके अंदर एक्सरे ही काम में लेते हैं अपन, एक्सरे अपन काम में लेते हैं, इस वजह से ये हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। जबकि MRI के अंदर मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं जो कि कम हार्मफुल होती है, हालांकि कॉस्टली भले ही होती है। मैं तो आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम। यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लीजिए, आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट के बारे में पूछा जाता है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट में भी दोनों टाइप पूछे जाते हैं। एक तो बेरियम के बारे में, जो बेरियम होता है वो क्या होता है, एक डिब्बा सा होता है ऐसा, उस डिब्बे के अंदर रहता है, बड़ा सा डिब्बा रहता है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास में नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं पायोक्सोल। आपने पढ़ा होगा तो आपको सब चीजें पता होगी। पायोक्सोल जो कि ओमनीपैक के नाम से आती है बेटा, ओमनीपैक के नाम से आती है। तो ये बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। मेनली आपको फाइल पे फोकस करना है, एक एक्सरे पे आपको फोकस करना है, जो एक्सरे वो करवाते हैं वो। इसके अलावा बेसिक कुछ भी पूछ सकता है। देखो रेडियोलॉजी के अंदर इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन आपको बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए। हार्मफुल होता है तो और डेप्थ में जाना चाहे तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। इस वजह से आपने जो भी तैयारी कर रखी थी एग्जामिनेशन के लिए, वो तैयारी आप पूरी रखिए, आप पढ़ते रहे बार बार, और जो फाइल आप बना रहे हो वो तो आपको कंप्लीट आनी चाहिए। क्योंकि मान के चलो आपने 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ नहीं बताया, तो लास्ट ऑप्शन वो जरूर देते हैं कि आप फाइल में जो भी बनाए वो आप थोड़ा अच्छे से बता दें। तो यदि आपने बहुत अच्छे से एक भी टॉपिक याद कर लिया और वो आपने ढंग से यदि रिप्रेजेंट कर दिया उसको, तो आपके हो सकता है अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल लेने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, और वही आपको फॉलो करना होता है वहां पर। इसके अलावा आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। यदि लड़के हैं तो कटिंग वगैरह, सेविंग वगैरह का ध्यान रखें। इसके अलावा एप्रेन वगैरह का आप ध्यान रखें, एप्रेन जरूर पहन के जाए, आपकी जो भी कॉलेज की ड्रेस है वो आप जरूर पहन के जाए। इसके अलावा एक वीडियो मैं वो रिलीज कर दूंगा यहाँ पर, जो कि प्रैक्टिकल से पहले, जब प्रैक्टिकल की डेट आ जाएगी उससे पहले मैं और रिलीज कर दूंगा एक वीडियो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।